रहेंगे तब तक अहंकार चलता रहेगा। अरे जरा गाड़ी तेज चलाओ, अरे इतनी अच्छी गाड़ी है, ऐसी की गाड़ी, आराम से पहुंच जाएंगे 3 घंटा। मतलब जब तक किलोमीटर चल रही है, जब तक अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा सब चलता रहेगा। और जैसे ही शून्य आया फिर तो एसी भी बंद करना पड़ेगा, ना गाड़ी से नीचे भी उतरना पड़ेगा, भले वो 10 लाख की हो, 15 लाख की हो, 20 लाख की हो। शून्य आ गया, अहंकार से वंचित हो गए, अहंकार छूट गया और भगवान सामने, मतलब दोसा नगर में हम पहुंच गए। बस वहां तक पहुंचने के लिए शून्य तक जाना है। अहंकार से बिछड़ कर, अहंकार को छोड़कर उससे दूर हटकर जाना। और ये नहीं है कि भगवान बहुत धन वालों को ही मिलता है। ये भी नहीं है कि भगवान संतों को ही मिलता है। ये भी नहीं है कि भगवान केवल गुरुओं को ही मिलता है। भगवान प्राप्त करने का एक साधन होता है, किसी के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, किसी के माध्यम से। प्राप्त करने का एक साधन होता है। एक भंवरे की दोस्ती एक गोबर के कीड़े से हो गई। दोनों दोस्त बन गए, दोनों दोस्त। और एक दिन भंवरा कहने लगा गोबर के कीड़े से, भाई मुझे भूख लग रही है, कुछ है क्या तेरे पास में खाने के लिए? गोबर का कीड़ा बोला, आजा गोबर में बैठ जा, इतना सारा गोबर है तो सरी खा ले। उसने कहा बताओ, मैं और गोबर खाऊंगा? और नहीं तो हम तो यही खाते, गोबर का कीड़ा है तो गोबर में रहेगा। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं खाना। 2-4 दिन निकले तो भंवरे से गोबर का कीड़ा बोला, तू कहाँ रहता है? चल मेरे यहाँ घुमा के लाता हूँ तेरे को। और भंवरा ले गया उस गोबर के कीड़े को और उड़ाता उड़ाता ले गया, एक फूल पर बिठा दिया, ले भोजन कर ले। गुलाब के फूल में बिठाया, वो अंदर बैठकर भोजन करने लगा। इतना रम गया वो भोजन में कि वो धीरे 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 वो पुष्प जो है बंद हो गया, वो गोबर का कीड़ा उसके अंदर रह गया। थोड़ी देर बाद कोई माली आया, उसने तोड़ लिया। और तोड़ा, लेकर गया, पुजारी को दिया, पुजारी ने भगवान को चढ़ाया। जैसे ही चढ़ाया इतना खुश हो गया गोबर का कीड़ा, गजब, कहाँ गोबर में रहता था क्या फूल में रहने लगा, और फूल में रहते रहते गजब कर दिया, भगवान के श्री चरण मिल गए, गजब। और दिन भर उस फूल से बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि फूल ने तो यहां तक पहुंचा दिया, निकला ही नहीं बाहर। और दूसरे दिन पंडित जी ने फूल नीचे उतारे, उतार कर उन्होंने डलिया में रखे। शाम को जाते समय गंगा जी में ठंडा कर दिया। गोबर का कीड़ा कहने लगा, दोस्ती हो तो ऐसी कि गोबर में से निकाल के गंगा के पानी तक ला दिया, गजब कर दिया। दोस्ती हो तो ऐसी कि गोबर में से निकालकर एक कीड़े को भगवान के श्री चरणों तक छोड़ दिया, और श्री चरणों से उठाकर उसको ले जाकर गंगा के जल तक छोड़ दिया। आपसे भी निवेदन है, संगत करना। अगर कई माताएं हमसे कह रही थी कि हमारे तो उस रिश्तेदार ने बताया था कि गुरुजी की कथा आती है, तुम सुना करो। कोई ने तुम्हें फोन कर बोला होगा कि तुम कथा सुनो, तुमने किसी को फोन कर बोला होगा कि कथा सुनो। ये संगत का जो प्रभाव पड़ा, जो आनंद पड़ा, जो अलमस्तता पड़ी, उससे भगवान की कथा कई लोगों के मन में भाव होगा, भगवान से विनती करी होगी, तब जाकर या दोसा में हो गई, ये तुम्हारे मन की कामना पूर्ण हो गई। ये कहीं किसी मित्रता करो, मना नहीं है, दोस्त बनाओ, मना नहीं है, बनाओ, खूब मित्र रखो। भगवान कृष्ण के भी मित्र थे सुदामा जी, बोलो सही है कि गलत है? गरीब थे कि अमीर है? जम के बोलो, कौन से महाराज ने बताया कि सुदामा गरीब थे? ब्राह्मण का बालक बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, दुनिया में कभी गरीब नहीं हो सकता।
ब्राह्मण का बालक चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो कभी गरीब नहीं हो सकता। भले भोजन के लिए कुछ ना हो पर उसके हृदय में भगवान का निवास जरूर होता है, तो तिजोरी लेकर साथ में चलता है। हे ब्राह्मण का बालक गरीब नहीं हो सकता। सुदामा गरीब नहीं थे महाराज। अगर सुदामा गरीब होते तो खाली हाथ द्वारका जाते, पर सुदामा ने सुशीला से कहा, अरे सुशीला मैं द्वारका जा रहा हूं, मेरे पास में कुछ है नहीं, मैं क्या लेकर जाऊं। सुशीला पड़ोसन के यहाँ गई, तंदूल लेकर आई, अपने पति को दिया, ये लेकर जा। अब बताओ अगर गरीब होता तो भगवान द्वारकाधीश को तो मालूम था कि इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली आदमी आता तो द्वारकाधीश तो अजमा लेते कि हाँ ठीक है आ गया। ले गया। सुदामा जैसा दुनिया में कोई सेठ नहीं होगा रे भाई। आपको कोई 10 लाख रुपए दे दे फोकट में, ले जाओ ये 10 लाख रुपए तुम रखना तुम्हारे पास, तुम क्या करोगी? सुदामा को क्या मिला था? मुष्टिक भर तंदूल जब द्वारका नाथ ने पाए, 3 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया। दिया कि नहीं दिया? अब 3 लोक का राज्य जब सुदामा के पास में मिल गया, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो द्वारका जी गए हो? कभी हाथ उठाओ जरा। गए हो सब लोग द्वारका? चलो रखो। अब आप में से कितने लोग हैं जो पोरबंदर गए हो सुदामा जी के मंदिर? वो भी हाथ उठाओ। गए ना? ठीक है। तो सुदामा जी का मंदिर बड़ा है कि द्वारकाधीश का मंदिर बड़ा है? द्वारकाधीश का बड़ा है ना, सुदामा का तो वही छोटा है। जब 3 लोक का राज्य सुदामा को मिल गया था, तो ठाकुर जी से बड़ा मंदिर तो सुदामा का होना था। बोलो सही है गलत है? फिर सुदामा का मंदिर छोटा क्यों हो गया और द्वारकाधीश का मंदिर बड़ा क्यों हो गया? उसका कारण केवल एक था, सुदामा को द्वारकाधीश ने 3 लोक का राज्य दे दिया था, और सुदामा जब जाने लगे तो द्वारकाधीश ने कहा, सुदामा एक काम करो, ये तुम्हारे जो नए कपड़े हैं ना इनको उतार दो, और जो तुम्हारे फटे हुए पुराने कपड़े हैं ना उनको पहन लो। सुदामा जी वो कपड़े पहनकर जब जाने लगे, तो द्वारका को पलट कर जब सुदामा जी ने देखा तो मन में सोचा, रे द्वारका नाथ, लोग कहते हैं तू द्वारका नाथ है, गजब करा तूने, अपने नए की नए कपड़े तक ले लिए, जो तूने मुझे दिया आज इसी दरवाजे पे मैं छोड़कर जाता हूं, ले। अब देखो 3 लोक का राज्य 1 मिनट में सुदामा ने दे दिया। 1 मिनट नहीं लगी सुदामा को जाते समय देने में। ले रख तुम्हारे पास। गरीब नहीं है। गरीब किसको कहते हैं मालूम है आप लोगों को? जिसके पास धन बहुत है और दान करने का मन नहीं होता, वो दुनिया का सबसे भिखारी व्यक्ति होता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी होता है जिसके पास भगवान ने दिया तो खूब है पर मन नहीं है देने का। वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। और दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है वो जिसके पास कुछ भी नहीं तो भी उसके घर से कोई भूखा प्यासा ना जाए। भैया पानी पी कर जाना, भैया भोजन कर लेना, भैया थोड़ा रुकना मैं चाय बना कर लाती हूँ, थोड़ा पी कर जाना, खा कर जाना। वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है जिसके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, जिसके दरवाजे से कोई खाली ना जाए, वो सेठ है। और दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी, धन तो बहुत दिया भगवान ने है। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, धन का सदुपयोग जो कर ले वही दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। और नहीं तो दुनिया में जितने भी सेठ हैं ये सब तो चौकीदार हैं धन के, जोड़ जोड़ के रखते जाए, रात भर जगते रहे, नींद नहीं आए बेचारा उनके, रात भर जग रहा है, नींद की गोली खा रहा है, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा, शुगर ऊंची नीची हो रही, रात को बेचैनी इतनी हो रही, एसी भी चल रहा, पंखा भी चल रहा, बॉटल भर पानी भी रखा, सब कुछ रखा, पर नींद नहीं आ रही, घूम रहा फिर रहा,
जा रहा आ रहा, नींद नहीं आ रही। उसका कारण क्या? क्योंकि घर में धन बहुत है, तो नींद कहां से आएगी? बेचैनी बढ़ती जा रही। तो ये सब चौकीदार है। चौकीदार नहीं बनना अपन को। अपन जितना कमाओ उसका कम से कम 50% तो तुम अपने ऊपर ही खर्च कर लो। अच्छी जोरदार जोरदार साड़ियां लाए। लाने की भी जरूरत नहीं, हम तो ईमानदारी से बोल रहे हैं। आपको साड़ियां लाने की भी जरूरत नहीं, आपके पास में एक सी एक रखी है। सत्य बोलो री जी हो, है कि नहीं? एक से बढ़कर एक रखी है। शादी में जाने वाली अलग रखी कि रखी? अरे बोलो तो जी, बोलते जा रहे हैं। अब अंदर डोसा वाले अब तो पहचान हो गए, अच्छे से बोलो। रखी ना एक से बढ़कर। अब इनके पास में भी कपड़े रखे कि नहीं रखे एक से बढ़कर? अरे बोलो तो सही, रखे ही नहीं। एक से बढ़कर एक कपड़े रखे और एक से बढ़कर एक तुम्हारे पास साड़ियां रखी। कब पहनोगी? मान लो रात तक निपट गई तो ये तो सहजता है। मान लो वो कत्थई वाली साड़ी का क्या होगा, वो गुलाबी और पीली का क्या होगा? मान लो निपट गए। वो कहते ना, तू मुझे जानता नहीं है, मेरा समय आन दे तब बताऊंगा कि मैं हूं क्या। अकड़ में बोल रहा है, मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा मैं हूं क्या। तो मुझे जानता नहीं है, मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा। और एक दिन छाती में थोड़ा सा दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए जयपुर के, डॉक्टर साहब ने कह दिया समय आ गया। समय, तब समझ में आया कि समय आना इसको कहते हैं। जी कोई ठिकाना नहीं, शरीर का ही पानी का बुलबुला है। इसलिए सियोर वाला महाराज जैसा चकाचक रहे, खूब पेन ओढ़ के खा पी के चक चक, ऐसे तुम भी रहो। आग लगे बस्ती में अपन रहो, कोई कितना ही पांव खींचे, याद रखना हाथ उस कैलाशी ने पकड़ कर रखा है। बस अलमस्त जियो अपनी जिंदगी को, एकदम मस्त मस्ती में जीवन जियो, रो रो के नहीं। अब रो के जीवन निकाले से तो मतलब क्या हुआ? अरे अच्छे जियो रे। सास गुस्सा करे तो बहू का फर्ज बनता है, मम्मी क्या बात है आज तो गुस्से में दिख रही हो। जैसे ही गुस्से में सास दिखे तो बहू का फर्ज बनता है, आंखों में काजल अच्छा एक जोरदार लगा ले दोनों आंख में, और एक को हाथ से मल ले, और इसी बिल्ला जैसी बन के सास के सामने चली जा। सास भी सोचेगी कहाँ की बहू लेके आई भगवान, बता गुस्सा भी नहीं होने देती। और सासों से निवेदन है, बहू अगर रूठ जाए तो तुम माँ हो, तुम माँ हो, एक कप चाय बना कर दो, उसमें थोड़ी काली मिर्ची ज्यादा डाल दो। वो भी कहेगी डुकरिया बहुत है बोली। पति रूठ जाए, एक माता, एक संत के पास में एक स्त्री पहुंच गई, और स्त्री पहुंची और कहने लगे महाराज जी मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ। क्या? मेरा पति तो बिल्कुल इतना गुस्सा करता, इतना चिड़चिड़ करता, इतना चिड़चिड़ करता, जब से आया है ना, पहले नौकरी में तो अच्छा था, पर जब से आया ना इतना चिड़चिड़ करे गुरुजी, हम तो परेशान हो गए। गुरुजी ने कहा क्या चाहती? बस ये थोड़ा शांत हो जाए। तो गुरुजी बोले शांत करने का देखो हमारे पास में 3 चीज तो है, काली मिर्ची भी रखी है, लौंग भी रखी है, नागरमोथा भी रखा, सब कुछ रखा, पर इनमें एक चीज और मिलेगी, फिर वो चीज मिलाने के बाद में मैं तुम्हें दूंगा, और देने के बाद तुम अपने पति को वो खिला देना, खिलाते से ही तुम्हारा पति बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो वो चौथी चीज क्या है जो तुम्हारे पास में नहीं? कि बस एक काम करो, शेर का मूंछ का एक बाल चाहिए, शेर की मूंछ का बाल, हाँ बस तुमको ला कर दे दो, मैं अभी तुम्हारे पति के लिए एक बूटी बना कर दे देता हूँ। अब शेर की मूंछ का बाल ढूंढने के लिए गई, तो एक बार जंगल में पहुंच गई, जंगल में गई तो शेर भी मिल गया, शेर मिल गया तो धाड़ा धाड़ा तो भग गई। इसको लगा के भैया शेर रोज मिलेगा, तो वो फिर पहुंच गई, शेर फिर दिखा। जैसे ही शेर दिखा तो ये थोड़ी पीछे हट गई, हाथ जोड़कर बोली भैया शेर भैया रे, तेरी मूंछ का बाल चाहिए, मैं तेरा हाथ जोड़ूं तो अब शेर तो शेर तो हिंदी समझे, फिर धाड़ा, ये फिर भग गई।
अब की बार इसने सोचा क्या करूं, तो थोड़ा बहुत उस शेर के लिए कुछ मांस वगैरह भी ले गई, उसके पटका, उससे दोस्ती बनाई। धीरे धीरे उन दोनों की पहचान बढ़ गई, पहचान बढ़ गई, स्नेह बढ़ गया, स्नेह बढ़ गया। ये दोनों घूम रहे थे, इसने धीरे से शेर की मूंछ का बाल तोड़ लिया, ले जाके गुरुजी को दिया। गुरुजी ये लीजिए, और बना बूटी। और कहां से लाई? तो क्या शेर की मूंछ का बाल, ये लो। गुरुजी ने उठाया और उसको आगी में पटक दिया, जला दिया। गुरुजी इतनी मेहनत से लाई और तुमने उसमें आग लगा दी, अब पति कैसे सही होगा? गुरुजी बोले, देख, जब तू एक शेर को काबू में कर सकती है, विचार करो, जब तू एक शेर को काबू